नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मसला ये कि हरियाणा की जनता का करोड़ों रुपया हरियाणा की खट्टर सरकार ने कैसे सिर्फ 50 दिनों में पानी की तरह बहा दिया। कहां खर्च कर दिया, इस पर बात करेंगे। क्या ये जायज था? सवाल यहां पर बनता है, आप बताइएगा। और यह भी आपको बताएंगे कि पिछले 7 सालों में कितने 100 करोड़ रुपया हरियाणा की सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किया है, यानी कि अखबारों को दिया है, टीवी वालों को दिया है। ये आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, सरकारी आंकड़े हैं ये, और आप उन आंकड़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये जनता का पैसा है और सरकारें किस तरह से पानी की तरह बहा देती हैं उस पैसे को। वैसे तो कोई भी सरकार कम नहीं है एक दूसरे से, कोई भी सत्ता में आ जाती है तो कोई भी कम नहीं है। हम 3 स्टेट की बात कर लेते हैं साथ लगते। दिल्ली में बात करें, केजरीवाल सरकार है। इलेक्शन से पहले वो सवाल उठाते थे, लेकिन अब कितनी वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हरियाणा की जो सरकार है बीजेपी की, वो किस हिसाब से उसकी बात करेंगे। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वो भी पीछे नहीं है, धड़ाधड़ विज्ञापन देती है। यहां इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा हमारे सामने आया है। विधानसभा में यह सवाल पूछा गया और सरकार ने यह आंकड़ा दिया है कि पिछले 7 सालों में कितने 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ध्यान से सुनिएगा। 2015 से लेकर दिसंबर तक का यह आंकड़ा है, 13 दिसंबर तक का तकरीबन यह आंकड़ा है। इन 7 सालों में अखबारों पर जो पैसा खर्च किया गया, सुनिएगा, वो है 596 करोड़ 35 लाख 54 हजार से ज्यादा। टीवी पर 96 करोड़ 34 लाख 23 हजार रुपए से ज्यादा। रेडियो पर 21 करोड़ 76 लाख रुपए से ज्यादा। वेबसाइट इंटरनेट पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा। और इसके अलावा पोस्टर पर पैसा खर्च किया गया। और इन 7 सालों में जो टोटल पैसा खर्च किया गया विज्ञापन पर, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, वो है 715 करोड़। 1 2 3 4 5 7 करोड़ नहीं, 715 करोड़ 69 लाख 62 हजार से ज्यादा पैसा खर्च किया गया। एवरेज अगर हम लगाएं, एक साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। और अगर महीने वाइज एवरेज लगाएं तो 8-9 करोड़ रुपए के बीच में हर महीने पैसा खर्च किया गया विज्ञापन पर। यानी अखबार मालिकों को खुश किया गया, टीवी मालिकों को खुश किया गया ये पैसा देकर। आपके हिसाब से बताइए, क्या यह जरूरी है? यहां पर सवाल खड़ा होता है, क्या यह जरूरी है कि इतना पैसा अखबार वालों को दिया जाए, टीवी वालों को दिया जाए और विज्ञापन पर खर्च किया जाए? यह पैसा सरकारों की ओर से, जहां सरकार पर कर्जा है, वहां इतने 100 करोड़ रुपया, 715 करोड़ से ज्यादा जो रुपया है वो सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर दिया जाता है। क्या इसकी जरूरत है? ये जवाब सरकार को देना है, लेकिन आप बताइएगा इस पर आपकी राय क्या है। वहीं बड़ी हैरानी वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 50 दिनों में कितना पैसा अखबार वालों को बांट दिया गया। और ये वो 50 दिन जब पीछे 2019 में चुनाव थे हरियाणा में, विधानसभा में, आपको याद होगा अक्टूबर में चुनाव हुए थे, 21 अक्टूबर को। और उससे ठीक 2 महीने पहले का डाटा मांगा गया था किसी साथी की ओर से। आरटीआई लगाई गई थी कि बताइए अखबार वालों को कितना पैसा दिया गया 50 दिन में, यानी 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक कितना पैसा अखबार वालों को दिया गया। तो जो आंकड़ा दिया गया वो देखिए, हैरान रह जाएंगे आप। आंकड़ा दिया गया 2 महीने का, अगस्त और सितंबर का यह आंकड़ा दिया गया। और इसके मुताबिक हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैनिक जागरण जो अखबार है, उनको इन 2 महीनों में 5 करोड़ 8 लाख 73 हजार रुपए से ज्यादा पैसा दिया गया। दैनिक जागरण अखबार को, यानी एक अखबार को सिर्फ 2 महीनों में 5 करोड़ 8 लाख 73 हजार से ज्यादा। अमर उजाला को 3 करोड़ 86 लाख 51 हजार से ज्यादा।
दैनिक भास्कर को 2,61,00,000 रुपए से ज्यादा। इसके अलावा कुछ और अखबार हैं जिनको करोड़ों में पैसा दिया गया, जैसे पंजाब केसरी, आज समाज, हरिभूमि, इनको भी करोड़ों में पैसा दिया गया। और भी बहुत सारे अखबार जिनको बहुत ज्यादा पैसा दिया गया। और अब और हैरान होंगे आप कि 24 इंग्लिश न्यूज़पेपर थे जिनको पैसा दिया गया। 24 इंग्लिश न्यूज़पेपर, 37 हिंदी के अखबार और एक गुजराती भाषा का अखबार जिनको पैसा दिया गया। 62 ऐसे अखबार। अब 37 हिंदी अखबार हैं। आप कितने के नाम जानते हैं? मेन कितने के जानते हैं? कुछ ऐसे अखबार हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, उनको भी बहुत ज्यादा पैसा हरियाणा की सरकार की ओर से दिया गया। गुजराती भाषा के अखबार को, हरियाणा में गुजराती कौन पढ़ता है, उस अखबार को भी पैसा दिया गया। और 24 इंग्लिश के अखबार, हरियाणा के लोग कितनी इंग्लिश पढ़ते होंगे या पढ़ते हैं, जो कितनी अखबारें हैं, 4, 5, 7 मेन। इसके अलावा कितनी ऐसी अखबार जिनके नाम भी आप नहीं जानते होंगे, उनको लाखों करोड़ों रुपया जो है सिर्फ उन 50 दिनों में दिया गया। ये वो 2 महीने चुनाव से ठीक पहले पानी की तरह पैसा बहा दिया गया, एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च किया गया, अखबार मालिकों को खुश करने के लिए, टीवी वालों को खुश करने के लिए पैसा दिया गया। और यह जनता का पैसा क्यों दिया जाता है आपको पता है? ताकि कोई सवाल ना उठाए। अखबार मालिकों को अगर पैसा देकर खुश कर दिया जाता है तो वो अखबार क्या सवाल उठाएगा? टीवी वालों को दिया जाता है तो क्या वो टीवी वाले सवाल उठाएंगे? और जहां खर्च कर दिया जाता है क्या वो सवाल उठाएंगे? ये आप सब समझते हैं। कुछ लोग एलिजिबल होते हैं, उनको ऐड नहीं दी जाती, उनको एडवर्टीजमेंट नहीं दी जाती। लेकिन एडवर्टीजमेंट किसको दी जाती है ये आप भली भांति जान गए होंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। और ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार ने दिए पिछले 7 सालों में 715 करोड़ से ज्यादा पैसा विज्ञापन पर खर्च कर दिया। और 50 दिन की ये आरटीआई की रिपोर्ट जो मांगी गई, उसमें कैसे खुलासा होता है कि अखबारों को कितना पैसा, सिर्फ 2 महीने में 5 करोड़ से ज्यादा एक अखबार को, 3 करोड़ से ज्यादा एक अखबार को, 2 करोड़ से ज्यादा एक अखबार को, और 1-1, 1.5 करोड़ से ज्यादा तो कई अखबारों को दे दिया जाता है इलेक्शन से पहले, ताकि उनको खुश कर दिया जाए और फायदा मिले चुनाव में। यह है हमारा सिस्टम दोस्तों। इस पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। हालांकि सभी ऐसा करते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाती है तो सारे ऐसा करते हैं। लेकिन हमारा सवाल है, ये जो पैसा इतना खर्च किया जाता है, चाहे सेंटर की सरकार या राज्य की सरकारों की ओर से, क्या ये जायज है? एक तरफ स्टेट्स पर कर्जा है, इस पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता? ये जो 700 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया, इससे क्या कुछ नहीं हो सकता? अगर ठीक से पैसा खर्च किया जाए तो किसी ना किसी वर्ग को फायदा होगा। लेकिन यह कहां खर्च कर दिया जाता है और इससे कितना फायदा आप लोगों को पहुंचता है? ये जो टीवी वालों, अखबार वालों को पैसा दे दिया जाता है विज्ञापन के तौर पर, अगर सरकार सही से चले तो बहुत कम पैसा इस पर खर्च हो सकता है। इतना पैसे खर्च होने की जरूरत नहीं है। अपना जो आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसके माध्यम से जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार की जितनी भी स्कीम है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपना चैनल बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत कम पैसा खर्च होगा, लेकिन दे दिया जाता है टीवी वालों को, अखबार वालों को। और वो किस लिए दिया जाता है ये हमने जिक्र किया है, वो आप भी भली भांति समझते हैं कि वो क्यों दिया जाता है। ये सवाल है, सवाल बनता है। आपके हिसाब से बताइए, क्या यह सवाल नहीं बनता कि इतने 100 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर दिया गया और कहां खर्च कर दिया गया? और इसका जवाब उनको देना चाहिए। बनता है ना आपके हिसाब से? आप बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको लगता है कि यह सही मसला है, सही सवाल हमने उठाया है, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि तमाम लोग अपनी राय जो है वो दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही अपडेट किसी भी बड़े मसले की आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब भी करना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, सपोर्ट करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला है, अगली वीडियो है या कुछ अच्छे मसले, वो आप लोगों तक पहुंच सके।
धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।